हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 6th लेसन हिंदी की जिसका नाम है भाषा कौशल, इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। सेकेंड क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा कि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर जो है राइट हो जाएगा फोर्थ। क्या नहीं है कि प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो याद करवाना जो है ये निगेटिव है, तो यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा कि प्रश्न के उत्तर पूछना। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 1, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है फ्रेंड्स, पढ़ना कौशल में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट, अर्थ ग्रहण करना। किसी चीज़ को अगर हम पढ़ रहे तो उसको समझ कर पढ़े तो यह चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बोलना हमें कैसे चाहिए? समझ कर बोलना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से डैश में अर्जित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वह हो जाएगा थर्ड राइट हो जाएगा, भाषा अर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर राइट हो जाएगा थर्ड वन, भाषा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा के आधारभूत कौशल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, थर्ड वन, अंतः संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता और कौशल और सोच को विकसित करना। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 11 है, परस्पर बातचीत मुख्यतः। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में। कि हम जब बात करते हैं तो बोलने का काम और सुनने का काम, ये दो चीज़ें करते हैं जिससे इसमें विकास में सहायक होगा बातचीत करने पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, एकांकी पाठ मुख्यतः किस में सहायता करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा फोर्थ, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन यहाँ पर 13 का राइट हो जाएगा थर्ड, प्रिंट समृद्ध वातावरण। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 14 का राइट हो जाएगा सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 है, परस्पर बातचीत मुख्यतः। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थर्ड वन, सुनने और बोलने के कौशल में विकास में सहायक होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12, 11 एंड क्वेश्चन नंबर 15 जो है सेम है, रिपीट आए हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, प्रिंट समृद्ध वातावरण। तो ये भी जो है क्वेश्चन रिपीटेड आए हैं दोनों क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है फ्रेंड्स, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो यहाँ पर 17 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा थर्ड, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 है, डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य है।
तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा फोर्थ, अपने भाव विचारों की ईमानदारी और आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, पाठ्य पुस्तक का भावपूर्ण पठन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ को समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए ज़रूरी है कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है दोस्तों कि भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 22 का ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधी हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ने की कुशलता में क्या विकास, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो 23 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 2, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 24 है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 24 का राइट हो जाएगा 1, प्रतिलिपि। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि। अधूरी कहानी को पूरा करना है, इसमें तो लेखन कुशलता का विकास होगा। कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लिखना, आंखों देखी घटनाओं का लिखना, तो ये तीनों राइट है, तो प्रतिलिपि जो है यह सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। तो 25 का ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड्स कि बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो बोलने के लिए जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 26 का राइट हो जाएगा थर्ड, परस्पर बातचीत अगर हम करेंगे तो बोलना कौशल में विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, आप सस्वर पठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे? तो 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा एकांकी का। स्वर पठन में एकांकी को सबसे ज़्यादा समर्थन देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, मौन पठन में मुख्यतः, तो 28 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 3, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन हो। क्वेश्चन नंबर 30 है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक है? तो 31 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। क्वेश्चन नंबर 32 है, ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है, तो ग्रहण करने में हम क्या ग्रहण करते हैं? सुनकर और जो है 32 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 3, सुनना और पढ़ना, ये दोनों जो है ग्रहात्मक कौशल हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं मतलब हमें वो समझ में आई चीज़, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। सुना, हमारे कान तक कोई किसी ने कुछ कहा और वह आवाज़ हमारे कान तक पहुंची, उसके बाद हम रिएक्ट करते हैं। तो सुनना पढ़ना ये दोनों है ग्रहात्मक कौशल। क्वेश्चन नंबर लास्ट है अभी और भी हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, तो 33 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 3, बोलना लिखना। ग्रहात्मक कौशल पूछा जाए तो सुनना पढ़ना, अभिव्यक्तात्मक पूछा है तो बोलना लिखना। कि हम अपने आप को अभिव्यक्त किस प्रकार कर सकते हैं? हम बोलेंगे तो सामने वाले को समझ में आएगा कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और लिखकर हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो 34 का ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है,
तो हमें किस प्रकार से बोलना चाहिए? 35 का ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है? श्रवण कौशल में सुनने की शिक्षा में किसका सबसे ज़्यादा उद्देश्य है? तो 36 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। फोर्थ, उपरोक्त सभी की श्रुत सामग्री के विषय के महत्वपूर्ण एवं स्पर्शी विचारों, भाव एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता प्रदान करना, विद्यार्थियों में ध्वनियों, शब्दों का शब्द और उच्चारण तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना, छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना। तो ये तीनों ही ऑप्शन राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है? तो 37 का ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, भले ही वह विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं हो। तो यह ऑप्शन आपका रॉन्ग है और हमें रॉन्ग पूछा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वाचन पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 38 का राइट हो जाएगा 2, कैथरीन ओकानर। क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि छात्र के डैश इंद्रियों में दोष है तो वह न भाषा सीख सकता है और न अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर सकता है। तो छात्र के अंदर कौन सा दोष है जिसकी वजह से वह न कोई भाषा सीख सकता है, ना अपने मनोभावना को अभिव्यक्त कर सकता है? तो 39 का ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, श्रवण। जब वह सुन ही नहीं पाएगा तो वो कोई भी भाषा सीख नहीं सकता और अपने मन की भावनाओं को भी प्रकट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 40 है, डैश ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा, श्रवण कौशल। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा कि सुपाठ्य लेख लिखना, सोचना एवं निरीक्षण करने के उपरांत भाव को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करना, शब्दों की शुद्ध वर्तन लिखना। तो ये सारे ऑप्शन राइट है, तो इसलिए उपरोक्त सभी आएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? शुद्धता, प्रवाहमयता, श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग, अवसरानुकूल। तो 42 का ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, श्रोताओं के से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास है? तो 43 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ये सभी मीन्स सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख, सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख, ये सभी जो है अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भाषा शिक्षण में विचारों के आदान प्रदान से छात्र में निम्न में से किस कौशल का विकास होता है? तो ऑप्शन नंबर 44 का राइट हो जाएगा, फोर्थ। यहाँ पर भी जो है चारों राइट है, भाषा कौशल, चिंतन कौशल, सामूहिक क्रियाओं के में कार्य करने के कौशल। तो ये तीनों ही ऑप्शन राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो यहाँ पर बोधगम्यता, स्पष्टता, स्वाभाविकता, ये तीनों ही राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर 45 का। ना हम क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। तो 46 क्वेश्चन हमारा दिया है, श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है? श्रवण मतलब सुनने की कौशल। अगर हम किसी भी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं श्रवण कौशल द्वारा, तो उसमें किस उद्देश्य की पूर्ति की जाती है? तो 46 का ऑप्शन नंबर 4 आएगा यहाँ पर भी उपरोक्त सभी, कि छात्र का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, छात्र में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। अब हमारे आता है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का महत्व नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 47 का राइट हो जाएगा 2, सामाजिक दृष्टिकोण की अपेक्षा वाचन शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाचन पठन कौशल का उद्देश्य है? तो 48 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा,
फोर्थ वन, यहाँ पे भी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी वाचन पठन संबंधी त्रुटि नहीं है? तो 49 का ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से किस पर सबसे कम ध्यान दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 50 का राइट हो जाएगा थर्ड वन, स्थानीय बोलियों का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो सुनकर ग्रहण करने की योग्यता विकास करना ये है, पूरी बात को सुनना न कि व्यक्तिगत शुद्ध सामग्री के विषय की भली बात समझना, किसी भी शुद्ध सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना। तो यहाँ पर 51 का ऑप्शन नंबर जो है राइट हो जाएगा 2, पूरी बात को सुनना न कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा दिया है, निम्नलिखित में से किस कौशल में निपुण होने के बाद स्वराघात, बालाघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार छात्र किसी कथन को समझ सकता है? तो 52 का ऑप्शन नंबर जो है राइट हो जाएगा 1, श्रवण कौशल। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर 53 का राइट हो जाएगा फोर्थ वन। ये सारे जो हैं तीनों ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न उत्तर, स्वरवचन, भाषण। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन का महत्व नहीं है? तो 54 का ऑप्शन नंबर जो है राइट हो जाएगा 1। मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क अक्रिय होते हैं। यहाँ पे निगेटिव वाला पूछा था, अक्रिय, यहाँ पे अक्रिय के प्लेस पे सक्रिय होना चाहिए, इसलिए यही रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो 55 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 1, बालकों का उच्चारण शुद्ध एवं परिमार्जित हो। क्वेश्चन नंबर 56 है, सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर 56 का ऑप्शन नंबर राइट हैगा 2, स्थानीय बोलियों का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सस्वर वाचन में होना चाहिए? जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है उसे डैश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सस्वर वाचन में होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 57 का राइट हो जाएगा फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। ना उचित ध्वनि निर्गम, उचित हाव भाव, उचित लय एवं गति, ये सारे नहीं होने चाहिए, इसलिए इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 58 है, जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है तो डैश उसे डैश कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, आदर्श वाचन। अगर शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके सामने कक्षा में, तो इस वाचन को हम आदर्श वाचन कहेंगे। तो इस तरीके से हमारा 6th लेसन जो भाषा कौशल है उससे उस पर आधारित जो भी प्रश्न उत्तर आज हैं हमने किए। टोटल 58 क्वेश्चन हैं, तो हमने ये सारे कर लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।